हर हर महादेव। जय जय गंगा मैया जी। हर हर गंगे। ओम नमः शिवाय। जय गौरा माता जी। जय जय गौरा माता जी। मित्रों, पिछले कई दिनों से मैं काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, चिंतित चल रहा हूँ। पहले तो आपको कारण बताता हूँ क्यों। अभी मैं जब दिल्ली गया था तो रात को 2-2:30 बजे मुझे होटल लेना था रोहिणी सेक्टर 6-7 में। तो 2 लोग जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा होटल कहाँ है। उन्होंने कहा चलिए हम आपको होटल तक छोड़ देते हैं। वो गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो कुछ बदतमीजी करने लगे, तो मैंने उनको बोला गाड़ी से उतरो। वो कहने लगे ऐसे कैसे उतरे, पहले 2,000 रुपये दो। मैंने अपनी देवी जी को बोला कि पुलिस को फ़ोन मिलाओ। इन्होंने जैसे ही पुलिस को फ़ोन मिलाया तो वो देवी जी का पर्स छीन कर भाग गए। और उस पर्स में आप भाई बहनों ने जो गौरा माता मंदिर के बाथरूम के लिए जो पैसा भेजा था बनाने के लिए, उसके 30,000 रुपये उस पर्स में थे। मैंने कुछ दिन पहले वो पैसे बैंक से निकाले थे ताकि काम शुरू करवाया जाए, परंतु फिर मैं गंगोत्री धाम चला गया और उसके बाद यहाँ से सीधा दिल्ली चला गया और वो 30,000 उस पर्स में चले गए। और भी उस मेरे इसमें जो कुछ पैसे हैं और भी पैसे मुझसे थोड़े से कुछ खर्च भी हो गए हैं। तो पिछले कई दिनों से मैं चिंता में मरा जा रहा था कि कैसे क्या होगा, कैसे ये पैसा वापस दोबारा जोड़ा जाएगा। ये पाप जो मेरे ऊपर लगा है, हालांकि वो पैसे गए उसमें गलती मेरी नहीं है, परंतु हाँ उनको लिफ्ट मैंने दी, ये मेरी गलती है। और गलती हुई है तो उसका भुगतान भी मैं करूँगा। 3-4 दिन से, पिछले 5 दिन से इसी चिंता में मरा जा रहा हूँ मैं कि कैसे 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 वो पैसा जुड़ेगा। तो आज सुबह तक भी मैं चिंता कर ही रहा था। फिर अचानक से मन में आया कि पैसा तो होना ही है, धीरे धीरे होगा। माँ बाबा की असीम कृपा है मुझ पर। थोड़ा धीरे धीरे पैसा जुड़ जाएगा, समय लगेगा। तो चिंता करने से तो वो नहीं होगा। मैं तो इतनी चिंता कर रहा था कि मैं ही ख़त्म ना हो जाऊं। तो जब मैं ही नहीं रहूँगा तो पैसा कैसे जुड़ेगा। तो मैंने चिंता करना फ़िलहाल बंद कर दिया है। हाँ, ये मन में हर समय है, हर सेकंड है कि कितना समय लगेगा दोबारा से वो पैसा मुझे जोड़ने में। और उसके लिए अनेकों प्रकार के विचार आ रहे हैं। एक तो मैं यात्राएं करता हूँ वो फ़िलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दूंगा ताकि वहाँ से पैसा बचे। हज़ारों रुपए जो होटलों में और गाड़ी के तेल में और खाने पीने में जाते हैं वो बचेंगे हर महीने। और दूसरा हो सकता है मैं कोई नौकरी कर लूँ ताकि जल्दी वो पैसा जुड़े। मुझे बहुत जल्दी है वो पैसा जोड़ने की किसी तरह, क्योंकि वो पाप अगर मेरे सर पर चला गया तो गंभीर समस्या है। हालांकि ये माँ बाबा की कृपा है कि वो चोट मार कर नहीं गए। वो जो ये ऐसे उठाई गिरे लोग, ऐसे लुटेरे लोग हथियार रखते हैं और वो सीधा मार करके सब कुछ ले जाते हैं। तो वो इनकी कृपा है कि चोट नहीं लगी और केवल पैसा गया। पैसा फिर जुड़ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और एक भाई ने तो मुझे, उनको जब पता चला, मैंने फेसबुक पर बताया। और फेसबुक पर मैंने पहले 20,000 बताया था, बाद में 30,000 बताया, क्योंकि मेरी देवी जी को भी नहीं पता था वो कितने पैसे हैं। मैं एटीएम से निकाल कर लाया था, उनको रखने के लिए दिए थे। तो उन्होंने मुझे 20 बोला तो मैंने 20 बोल दिया। बाद में मुझे आना है, मैं तो 30 निकाले थे। तो एक भाई ने 5,000 रुपये भी मुझे भेजे हैं उस पैसे की पूर्ति करने के लिए, परंतु वो पैसा मैं ही पूरा करूँगा। वो 57,000 आपके पहले आए हुए थे, 5,000 उन भाई ने भेजे, 62,000 हो गए। वो पूर्ति मैं ही करूँगा, मेरी गलती से गए हैं, मेरी ही ये जिम्मेवारी है उसको पूरा करना। समय लगेगा परंतु होगा भी ज़रूर। इनकी असीम कृपा है। और आप सब भाई बहनों से क्षमा चाहूँगा कि मैं इतना बड़ा
लापरवाही मैंने की और वो पैसा चला गया। अब ये बनने में समय लगेगा। पैसा इकट्ठा करूँगा एक साथ और सब काम होगा, समय लगेगा। फिर मैं माँ गौरा माता के श्री चरणों में, माँ गंगा जी के श्री चरणों में और आप भाई बहनों से भी क्षमा मांगता हूँ कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। महादेव। मित्रों, इस घटना के 5 मिनट बाद ही पुलिस आ गई थी और मुझे थाने ले गई थी। सेक्टर 6-7 में रोनी में वो केस दर्ज है और जहाँ पर यह घटना हुई वहाँ 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। साफ दिखाई दे रही है घटना कैमरे में, परंतु मुझे कोई ख़ास आशा नहीं है कि वो पैसा मिल जाएगा। मिलना होता तो अब तक मिल जाता। जैसा कि फिल्मों में बताते हैं, लोग बताते हैं कि पुलिस वालों को अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के सभी उठाई गिरों के और ऐसे लुटेरे लोगों के बारे में पता होता है। ऊपर से कैमरे में भी दिखा हुआ है, परंतु मुझे फिर भी कोई विशेष आशा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि वो पैसा मिलेगा। 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने पिछले कुछ दिनों में। पहले 2 दिन गंगोत्री धाम में गया, वहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ आकर बिना विश्राम किए दिल्ली गया, वहाँ दिल्ली में गाड़ी चलाई ट्रैफिक में, फिर वापस आया। 1500 किलोमीटर गाड़ी है। शरीर अभी तक नॉर्मल नहीं है। वो यात्रा इतनी लंबी यात्रा जिसमें बैठा हुआ इंसान भी थक जाए। मैं तो गाड़ी चला रहा था लगातार 1500 किलोमीटर, तो 2-4 दिन लगेंगे नॉर्मल होने में शरीर को। वो यात्रा का सर घूम रहा है, टांगों में दर्द है, क्लच ब्रेक वगैरह दबा दबा करके, कमर में दर्द है इतने लंबे यात्रा में बैठे बैठे। 2-4 दिन लगेंगे नॉर्मल होने में। महादेव। जय गंगा मैया जी, जय मेरे महादेव, जय माँ अन्नपूर्णा जी। देखिए मित्रों, महाराज जी के हाथ से मेरा ये सौभाग्य है कि ये प्रसाद मुझे प्राप्त होता रहता है। और मैं एक बात और बताऊंगा आपको। प्रभु नहीं, बस बस बहुत है। ये जामुन का पौधा मैं दिल्ली से लाया हूँ। जामुन का पौधा, यहाँ जामुन होता ही नहीं। क्या कल क्या पूजा थी प्रभु, किस चीज की थी? चंद्रमा ग्रहण। हाँ, तो उस उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि आज करूंगा मैं सुंदरकांड जी, रुद्राभिषेक करूंगा पूर्णमासी को जी, माता रानी के लिए खीर बनाऊंगा, प्रसाद बनाऊंगा। लेकिन एक काम ऐसा हुआ नारायण कि ग्रहण में 8 घंटा पहले सूतक लग जाता है जी। तो उसमें हम कोई भी कार्य हमारा करने से उसमें उतना सफलता प्राप्त नहीं होती है। हरा चंद्रमा ग्रहण है, सूर्य ग्रहण का ज्यादा महत्व होती है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी है, हम भारतीय है, हमारे भारतीय संस्कृति रग रग में भरे हुए है। तो हम अपने संस्कृति को बचाने के लिए कई तरह से प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे आया मेरे पास, उनको बेटा तुमको सुंदरकांड पाठ करना आता है कि हमारा कविता पढ़ा नहीं, मैं पढ़ लोगे तो। हनुमान चालीसा जिसको आ गया उसको रामायण आ गया। हनुमान जी महाराज जी का जिसकी कृपा हो गई सब कुछ। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान एक रामायण अभी लाया मेरे पास जी। देखो कि इतना बड़ा रामायण, मोटा मोटा अक्षर। अच्छा। 20 तो मैंने गोद का रामायण मंगाया, 100 तो मैं सुंदरकांड मंगाया, 100 हनुमान चालीसा मंगाया, 10 मैंने आत्मबोध मंगाया, विवेक चूड़ामणि मैंने शंकर वैश्य गीता मंगाया, इस मंगाया। तो दोबारा पंत जी आया है, आने के बाद मुझे सब सामान उठा के लाया और आया, उसको टिकट कैंसिल किया गया अमेरिका जाने का। उसके बाद उसने आया यहाँ, रुद्राभिषेक किया, हवन किया, बल्कि मेरा शरीर में थोड़ा खुजली हो रखा है, इसलिए यह पानी सही नहीं है। तो मेंटल वाटर एक ले आया उसने अभी मेरे 3000 से, उसका पानी गुरु जी इसके उपयोग हुआ पानी। हाँ, बड़ी तन मन सेवा कर रहा है। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने इतना पैसा मत खर्च करो, अपने लिए रखो। अभी भी कहा अभी रखो, मैं इतना सेटल होना चाहता हूँ अमेरिका से। तो मैंने कहा आप भजन के लिए, आप वो बेचैन है, अभी ब्रह्मचारी है, शादी नहीं है, वो भी साधु के संदेश जैसे है जी। काल बहुत सेवा की है उन्होंने। तो बच्चों को खिलाया, तो उसमें मुखर्जी भी आ गई। अच्छा। तो मुखर्जी ने 20 किलो सेव लाया जी। फिर उसने और बच्चों के लिए गर्म कपड़े लाया जी, टोपा लाया, गर्म कपड़े लाया और जुराब लाया। मैंने काफी पेन दे दिए बच्चों को
अब बच्चों को जो दिया मैंने, तो हमारे लड़का को मैंने आजमाया, मैं इसको नहीं दिया, लास्ट में दूंगा। और इनको जो है सबने दक्षिणा दिया। बच्चों को 400 रुपए दिया आपने? हाँ, 400 रुपए हर बच्चे को? हाँ। वाह। मैंने कहा पांच थे वो पूजा करने वाले। अच्छा। हाँ, और बाकी को दिया मैंने 20-20 रुपया, हाँ जी। टोपा, जुराब, वाह। और हैंड पूजा। तो मैं भी तो बच्चा हूँ आपका, मुझे भी तो दो प्रभु। प्रसाद तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं लालची हूँ। लेकिन उस समय मेरा 30 के बच्चे थे, और 30 के लिए आया गिन के उनको दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका लिए टोपा दे दूंगा सापेक्ष। वाह। मैं आपके हाथ से कुछ भी लेना बड़ा मेरे को अच्छा लगता है। हम तो चाहते हैं आप लीजिए। इस मामले में लालची और स्वार्थी हूँ। नहीं, लालची नहीं कहते, इसके कहते हैं प्रसाद माता जी का। पर कहते हैं ना, जितनी हम आभूषण पहनते भगवान के प्रसाद आएगी। जी प्रभु। हमारा नहीं है। जी जी। हाँ। इसीलिए मुझे आपके हाथ से लेने में बड़ा आनंद आता है। आपको देंगे। मैं किसी और से मांगता ही नहीं, आपसे मांग लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। आपको देंगे, हम आपको देंगे। जी प्रभु। तो ऐसे है कि मैंने सबको उसको एक कोट दे दिया, पुजारी को एक कोट दे दिया, उसको मैंने धोती दे दी, और उसको ऐसा किया है, उसको भी पैसा दिए, दक्षिणा दे दी, मैंने तू भी ले ले। वाह। अभी स्कूल गया हो, सफाई से बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, लेकिन बच्चों से मेरा ज्यादा प्रेम है। आज से हमारा शाम को सुंदरकांड के पाठ शुरू होगा। आज से शाम को यहाँ? हाँ। वाह। का बाद वाह, आधा घंटा वो बच्चे आएंगे, अभी 4-5 बच्चे हैं। मैं शाम को आऊंगा फिर। हाँ, तो सुंदरकांड का पाठ उनको सिखा रहा हूँ, रामचरितमानस, चंडी, या ये रुद्राभिषेक जो हमारे शुक्ल यजुर्वेद से है, वो क्या कहते हैं, रुद्राभिषेक करने के लिए जो अब हवन आदि सब कुछ सिखा रहा हूँ। आज किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा प्रभु, इसके बाद में बात करते हैं। आपके सामने नाश्ता रखा हुआ है, मेरे सामने भी नाश्ता रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले नाश्ता कर लीजिए। मित्रों, मेरा आज रात का भोजन लिट्टी चोखा। वाह, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय मेरी गंगा मैया जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मित्रों, मैं ऋषिकेश से चला था सुबह 4 बजे, और अभी लगभग मैं टाइम अभी देखा था, फिर भूल गया। उस सुबह का आप ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं। अगर मैं बोलना बंद कर दूं, चिड़िया चहक रही हैं। जय मेरी गंगा मैया। मित्रों, ये है लोमड़ी, और सड़क के बीच में लेटी हुई थी। ऐसे दृश्य कम देखने को मिलते हैं। महादेव शंभु कैलाशपति, जय गंगा मैया जी। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मेरे मित्र दिल्ली से मुझे मिलने आए थे। अनिल दीवान जी, राजेंद्र चौहान जी, अजय वर्मा जी। तो उन्होंने इसी स्थान पर रुककर अपनी गाड़ी से वो स्टोव वगैरह लाए हुए थे, मैगी बनाई थी खुद, और वहां से चाय वगैरह ली थी शायद। तो ये मैं अभी आ रहा था, उत्तरकाशी आ रहा हूँ मैं अभी, तो मुझे एक जगह दिखी, मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो उनकी याद को फिर मैं भी जी लूं। जय गंगा मैया, हर हर महादेव।